तो जिस शख्स से हम इंस्पायर हो जाते हैं, जो शख्स हमारे लिए एक इंस्पिरेशन बन जाता है, जिस दिन की वो मर करके चला जाता है अल्लाह की निगाह में, वही शख्स जो आपके लिए एक इंस्पिरेशन था, अल्लाह की निगाह में उसका कोई मकाम नहीं है अगर वो अल्लाह की तौहीद के ऊपर कायम नहीं है, और वक्त का सिकंदर आजम बन जाता है। मगर जिस दिन की वो मर करके जाता है, उसके हाथ क्या आता है? वही 2 गज जमीन और वही 2 मीटर कपड़ा हाथ आता है। सो दोस्तों, आपके नाम आज का मेरा तीसरा पैगाम ये है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सभी दोस्त और अहबाब खैर आफियत के साथ होंगे। दोस्तों, अभी 2 दिन पहले 21 सितंबर को राजू श्रीवास्तव का इंतकाल हुआ। पहले से आप लोग इसको जानते होंगे, कॉमेडी किंग के नाम से फेमस हुआ था और इसके अलावा पॉलिटिशियन और एक्टर भी था, कई फिल्मों में काम किया है। असल में विवेक बिंद्रा ने अपनी रिसेंटली जो वीडियो अपलोड की है, उस वीडियो के अंदर राजू श्रीवास्तव के इंतकाल के ऊपर बड़े दुख का इजहार किया है, और उसके अलावा जो है अपनी वीडियो के आखिर में हम समझते हैं तकरीबन 12 से 15 मिनट की एक क्लिप ऐड की है, जिसमें राजू श्रीवास्तव का जो आखिरी परफॉर्म था, आखिरी जो कॉमेडी थी, उसको दिखाया है कि अपने आखिरी प्रोग्राम में या अपनी आखिरी कॉमेडी में ऐसे नाचे थे राजू श्रीवास्तव, इस तरह करके कुछ टाइटल था। बहरहाल हमने उस वीडियो को देखा, तो उस वीडियो के अंदर विवेक बिंद्रा को हम सुनते रहते हैं, तो वो वीडियो मेरे सामने आई तो हमने सुना, देखा हमने। तो उस वीडियो के अंदर असल में जो है राजू श्रीवास्तव ने कुछ बातें कही थी, जिसको सुन करके मेरा ये इरादा बना और हमें लगा कि इस पर आपसे कुछ बातें होनी चाहिए। अब उस आखिरी वीडियो के अंदर राजू श्रीवास्तव ने क्या कहा था, पहले आप उस वीडियो को सुन लीजिए, उसके बाद आगे हम बात करते हैं। एक बंदा सुबह सो के उठा तो सामने यमराज, तो पहले तो उसको बिलीव नहीं हुआ, कौन है भाई नौटंकी कर रहा है, ये सब ड्रेस पहन के कौन आ गया भैया? मैं यमराज हूं, यमराज। हंसे बगैर भी बात हो सकती है। मेरे पास उन लोगों की लिस्ट है जिनका टाइम पूरा हो गया है, मैं तुझे लेने आया हूं। लिस्ट में सबसे ऊपर तेरा नाम है, मरने के लिए तैयार हो जा। अच्छा, अगर सही बात है पता नहीं भाई, लेकिन ये एक मोहलत दे दो। देखो, आप तो एक तो अतिथि हो, मेरे घर आए हो तो अतिथि हो आप, और मेरी क्या सुबह सुबह आँख खुलती है चाय से, फर्स्ट क्लास 2 ग्रीन टी बनाता हूँ, एक अपने लिए एक तुम्हारे लिए, इतनी मोहलत दे दो, इतनी मोहलत दे दो। गया 2 ग्रीन टी बनाया और यमराज वाली ग्रीन टी में डाल दिया बेहोशी की दवा, उनको पेश किया, यमराज बेहोश। यमराज फौरन इसने उसकी जेब में हाथ डाला, लिस्ट निकाला जिसमें मरने वालों की लिस्ट थी। इसका नाम सबसे ऊपर था, सबसे ऊपर से काट के सबसे नीचे कर दिया, सबसे नीचे कर दिया। यमराज को होश आया, चल अब मरने के लिए तैयार हो जा, लेकिन एक बात से हम तेरे से खुश हुए, एक बात से खुश हुए, मैं तेरी जान लेने आया हूं, फिर भी तूने मुझे चाय ऑफर किया है, मैं तुझे एक सुविधा देता हूं, आज लिस्ट में ऊपर से नहीं नीचे से शुरू करूंगा। डॉक्टर विवेक बिंद्रा साहब। इस वीडियो के अंदर अगर आपने गौर किया हो, तो असल में राजू श्रीवास्तव ने मौत का और मलिकुल मौत का मजाक उड़ाया था। हम इस बात को वाज़ेह करना चाहते हैं कि उसका मकसद मजाक उड़ाना नहीं था। जो हमें समझ में आया कि मकसद मजाक उड़ाना नहीं था, मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना था। लेकिन बहरहाल जो बातें उसने लोगों को हंसाने के लिए कहीं हजारों के मजमे में, वो बातें दरअसल मौत और मलिकुल मौत का मजाक था। मगर अल्लाह का फैसला देखिए कि ये कॉमेडी राजू श्रीवास्तव की आखिरी कॉमेडी साबित हुई, और इस कॉमेडी के बाद मलिकुल मौत सच में उनके पास आ पहुंचा। कुरान हकीम बोलता है ना कि वहां कभी माँ कानू भी यस्तहज़िऊन, की जिस चीज का ये मजाक उड़ा रहे थे उसी चीज ने उनको आ घेरा। तो बहरहाल हम उनके ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगा रहे हैं कि उसका मकसद मौत का मजाक उड़ाना था, मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना था। राजू श्रीवास्तव ने ये जो बात कही कि उसने मलिकुल मौत को यानी यमराज को नशा पिला दिया और उसकी जेब से लिस्ट निकाल करके, मौत की जो लिस्ट थी वो निकाल करके अपना नाम सबसे ऊपर से काट करके नीचे लिख दिया, फिर उसने मलिकुल मौत को चाय पिलाई और इस तरह की बातें, फिर मलिकुल मौत ने उसको ऑफर दिया और मौत की मोहलत दे दी उसको। ये दरअसल सिर्फ मौत और मलिकुल मौत का ही मजाक नहीं, बल्कि कुरान हकीम की आयत का भी मजाक है, क्योंकि कह रहे हैं कि मलिकुल मौत ने उसको मोहलत दे दी, जबकि कुरान हकीम क्या बोलता है वो आपको मालूम है, आगे हम बात करते हैं इसके ऊपर। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहला मैसेज जो आपको हम देना चाहते हैं वो ये कि जान लीजिए कि मौत का एक वक्त मुकर्रर है। आप जीते जी मौत का कितना भी मजाक उड़ा लीजिए, मौत के ऊपर हजारों मीम्स बना लीजिए, मौत का मजाक बना डालिए, मौत के बारे में जो जी चाहे आप कह लीजिए, मगर आपके मौत का मजाक उड़ाने से
अब ये बातें हम राजू श्रीवास्तव को मुखातब नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो चले गए इस दुनिया से और उनका मामला अब अल्लाह के हवाले है। ठीक है, तो हम मरने वाले के ऊपर जुबान खोलना ये अक्लमंदी की बात नहीं है। ठीक है, तो हम एक रैंडम बात कर रहे हैं, इसको एक रैंडमली लीजिए कि जो लोग भी मौत का मजाक उड़ा रहे हैं वो सब इसके मुखातब हैं कि आप जीते जी मौत का कितना भी मजाक उड़ा लीजिए, मौत से कितनी भी नजरें चुरा लीजिए और मौत के ऊपर हजारों मीम्स बना लीजिए और मौत का मजाक बना डालिए, मगर आपके मौत का मजाक बनाने से मौत मजाक नहीं बन जाएगी। मौत एक हकीकत है और एक ऐसी हकीकत है जो अपने वक्त पर आकर के रहेगी। कुरान हकीम बोलता है ना कि वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, कि जब किसी इंसान के मरने का वक्त आ जाता है तो अल्लाह मौत को न एक लम्हा पीछे करता है और न एक लम्हा आगे करता है, और मौत कब आएगी और किस जगह पर आएगी इसको भी कोई नहीं जानता। कुरान हकीम बोलता है कि वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत, किसी नफ्स को ये नहीं मालूम है कि वो किस जमीन में मरेगा, कहाँ मरेगा और कब मरेगा, ये कोई नहीं जानता है। और दूसरी बात ये जान लीजिए कि अल्लाह का उसूल और उसका निज़ाम अपनी जगह पर बहुत ही ज्यादा पुख्ता है। आप अल्लाह के उसूल के अंदर, उसके निज़ाम के अंदर कोई लचक नहीं पाएंगे। दुनिया भले ही किसी शख्स को अपने सर के ऊपर सवार कर ले, दुनिया भले ही किसी शख्स को अपना खुदा तस्लीम कर ले, खुदा मान ले, और दुनिया भले ही किसी शख्स को कोई भी मकाम दे दे, लेकिन जिस दिन की वो शख्स मर करके चला गया और अल्लाह की तौहीद के ऊपर कायम नहीं था, अल्लाह के उसूलों पर दुनिया के अंदर खड़ा नहीं उतरता था, तो उसके साथ वही सुलूक किया जाएगा जो सुलूक उस फकीर के साथ किया जाता है जिसने दुनिया के अंदर रहते हुए गुमनामी की जिंदगी गुजारी हो और दुनिया के अंदर कुछ भी न कमाया हो। तो ये अमीरी गरीबी ये दुनिया का खेल है, ये ओहदेदारी मनसबदारी ये दुनिया का खेल है। दुनिया आपको खुदा मान ले, आपकी खुदाई दुनिया के अंदर मर गई, आप अपनी खुदाई दुनिया के अंदर छोड़ करके आ गए। दुनिया भले ही आपको खुदा मानती हो, मानती रहे, लेकिन आप मेरे पास मर करके चले आए तो अब तुम्हारे साथ वही सुलूक किया जाएगा जो सुलूक इस फकीर के साथ किया जाता है अगर वो अल्लाह की तौहीद के ऊपर कायम ना हो। तो तुम्हारी खुदाई, तुम्हारा मालो दौलत, तुम्हारा मनसब, तुम्हारी शोहरत, ये लाखों का मजमा, हजारों की भीड़, ये तमाम चीजें तुम दुनिया के अंदर छोड़ करके आ गए। अब चूंकि तुम मेरे उसूलों पर खड़े नहीं उतरते थे तो तुम्हारे साथ भी वही सुलूक किया जाएगा जो गरीब के साथ किया जाता है अगर वो अल्लाह की तौहीद के ऊपर कायम ना हो। तो अमीरी और गरीबी का अल्लाह के यहाँ कोई एतबार नहीं है। अल्लाह अपने उसूलों को देखता है। आप अल्लाह के उसूलों पर खड़े उतरते हैं कि नहीं उतरते हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे को देख लीजिए, वक्त के नबी का बेटा, लेकिन अल्लाह के उसूलों पर नहीं उतरा, उसका अंजाम क्या हुआ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो बाप था आजर, उसको आप देख लीजिए, अल्लाह के उसूलों पर नहीं उतरा, उसका क्या अंजाम हुआ। वक्त के नबी हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी अल्लाह के उसूलों पर नहीं उतरी, उसका क्या अंजाम हुआ। तो आप जरा देख लीजिए, ये बपौती, ये खुदाई, ये दुनिया के खेल हैं। अल्लाह के यहाँ ये सब चीजें काम नहीं आती हैं। वक्त के नबी के करीबी रिश्तेदार जब नहीं बच पाए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने चचा अबू तालिब, उनका क्या अंजाम हुआ आप देख लीजिए। तो ये ओहदेदारी, ये मनसबदारी, ये सब काम नहीं आती अल्लाह के यहाँ। तो अल्लाह का निज़ाम और उसके उसूल अपनी जगह पर बहुत ही ज़्यादा पुख्ता है। दुनिया के अंदर बहुत सारे नॉन मुस्लिम्स ऐसे हैं जो शायद पूरी दुनिया के लिए इंस्पिरेशन बने हो, और कई नॉन मुस्लिम्स ऐसे हैं जिनसे कहीं ना कहीं हम भी इस माने में मुतासिर हो सकते हैं कि यार इन्होंने जिस तरह से कुछ बड़ा किया है तो हमें भी कुछ बड़ा करना है। तो जिस शख्स से हम इंस्पायर हो जाते हैं, जो शख्स हमारे लिए एक इंस्पिरेशन बन जाता है, जिस दिन की वो मर करके चला जाता है अल्लाह की निगाह में, वही शख्स जो आपके लिए एक इंस्पिरेशन था अल्लाह की निगाह में, उसका कोई मकाम नहीं है अगर वो अल्लाह की तौहीद के ऊपर कायम नहीं है। एक शख्स जो भले ही दुनिया के लिए इंस्पिरेशन बना रहा हो, लेकिन अगर वो मर करके चला गया तो दुनिया भले ही उसको कुछ भी मानती हो, उससे मोटिवेशन लेती हो, लेकिन उसका सारा ये मोटिवेशन दुनिया के अंदर धरा रह जाएगा अगर वो अल्लाह के उसूलों पर खड़ा नहीं उतरा। तीसरी बात यह है कि आप ये देखिए कि एक शख्स इस दुनिया के अंदर रहते हुए दिन रात बराबर कर देता है, खून पसीना एक करके सारी दुनिया को हासिल करता है, सारी दुनिया को फतह करता है और वक्त का सिकंदर आजम बन जाता है। मगर जिस दिन की वो मर करके जाता है उसके हाथ क्या आता है, वही 2 गज जमीन और वही 2 मीटर कपड़ा हाथ आता है। सो दोस्तों, आपके नाम आज का मेरा तीसरा पैगाम ये है कि याद रखिए कि अगर आपने दीन को खो दिया और सारी दुनिया को पा लिया तो याद रखिए कि आपने कुछ नहीं पाया, और अगर आपने दीन को याद रखा और सारी दुनिया को आपने खो दिया तो याद रखिए कि आपने कुछ नहीं खोया। राजू श्रीवास्तव ने खून पसीना एक करके और दिन रात बराबर करके रिक्शा ड्राइवर से कॉमेडी किंग तक का सफर तय किया था। बड़ा नाम पैदा किया, बड़ी शोहरत कमाई, कई फिल्मों में काम किया, एक्टर बन गया, पॉलिटिशियन, सियासत में हिस्सा लिया, सब कुछ किया, मगर जिंदगी भर की इस दौड़ धूप का हासिल भला क्या निकला, ये हमारे लिए सोचने का मकाम है। वो कॉमेडी किंग का टाइटल, वो एक्टर का टैग, वो लाखों का हंसता मुस्कुराता मजमा,
इनमें से भला कौन सी चीज काम आई। 21 सितंबर की ये मौत दरअसल हमें ये सिखाती है कि इस रंगीन दुनिया को देख करके धोखा मत खाइएगा। दुनिया के जायज मकामात को हासिल करने की पूरी कोशिश करिए। इस दुनिया के अंदर रहते हुए अल्लाह ने आपके अंदर जो सलाहियतें रखी हैं, उन सलाहियतों को सही जगह पर इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश करिए, मगर अपने दीन को ना भूलिए, दीन इस्लाम को ना भूलिए। इसलिए कि जो चीज मरने के बाद आपके काम आएगी वो दुनिया नहीं है, वो महज आपका दीन इस्लाम है। अगर आप अल्लाह के उसूलों पर खरे उतरेंगे तो बस यही एक चीज है जो आपको कामयाब बना सकती है। वरना आप दुनिया कितनी भी फतह कर लें, सारी दुनिया को अपनी गोद में इकट्ठा कर लें। कुरान हकीम ने कहा ना कि इन्नल लज़ीना कफ़रू लौ अन्न लहुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीअन व मिस्लहु मअहू लियफ्तदू बिही मिन अज़ाबि यौमिल क़ियामति मा तक़ब्बला मिनहुम, कि अगर जमीन व आसमान की सारी दौलत भी अगर अल्लाह के सामने पेश कर दोगे मैदान महशर में अल्लाह के आदाब से बचने के लिए, जहन्नम से बचने के लिए, तो ये तमाम की तमाम चीजें ठोकर मारकर किनारे लगा दी जाएंगी। अल्लाह के यहाँ ये मालो दौलत, ये ओहदा, ये मनसब, ये पैसा काम नहीं आता। अल्लाह के यहाँ सिर्फ उसके उसूल काम आते हैं। तो अपने दीन को ना भूलिए, इसलिए कि यही एक चीज है जो आपके काम आएगी कि आप अल्लाह के उसूलों पर अपनी जिंदगी को गुजारिए। जिन राहों पर चल करके हम दूसरों को हलाक होता हुआ देख रहे हैं, हकीकत यह है कि हम खुद भी उन्हीं राहों पर आंख बंद करके चले जा रहे हैं। दूसरों की हलाकत को देख करके जिस हकीकत को समझने के लिए अभी हम तैयार नहीं हैं, एक दिन आएगा कि मौत हमें वो हकीकत समझा देगी। मगर अफसोस इस बात का है कि उस वक्त तक देर बहुत हो चुकी होगी।